आज आपके इस YouTube चैनल में क्लास 10th में हम टॉपिक लेके आए हैं धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो आप चैप्टर 2 पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, और अभी तक हमने इसके 7 पार्ट आपको समझा दिए हैं। आज 8वें पार्ट में आपको हम धावन सोडा या इसका दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O अगर नहीं भी होता है तो सूत्र उसका Na2CO3 भी होता है, जिसको हम निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका माने 10, हाइड्रेट माने होता है जल, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी होता है। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। तो प्रत्येक पार्ट में आपको हम हर एक पार्ट के वीडियो में आपको हम एक टॉपिक, एक कंपाउंड पढ़ाएंगे, वो पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। जैसे आज हम धावन सोडा पढ़ा रहे हैं, अगले वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, अगले वीडियो में भरंजक चूर्ण, और उसके अगले वीडियो में आपको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाएंगे। तो एक वीडियो में इसमें हम पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, जिसमें धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो प्रत्येक कंपाउंड की ये 4 चीज़ें होती हैं। बनाने की विधि क्या है, इनके भौतिक गुण क्या हैं, इनके रासायनिक गुण क्या हैं और इनका उपयोग क्या है। ये 4 टॉपिक को मिलाकर ही एक कंपाउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके निर्माण की प्रयोगशाला विधि, मतलब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको समझा देंगे, ठीक है, और आप अपना नोट्स जो है बुक से देखकर बनाएंगे। बात करते हैं निर्माण की प्रयोगशाला विधि की। तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, आज आपको हम बताते हैं। क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा लेते हैं। तो कास्टिक सोडा सूत्र होता है NaOH, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। इसको लेते हैं और मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा के जली विलयन में, मतलब इसका विलयन कैसा है, जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 गैस हम प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मैंने NaOH प्लस CO2 और इज इक्वल टू में क्या लिखा, Na2CO3। तीर के पहले जो पदार्थ होते हैं इनको हम अपकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो पदार्थ होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया। आप देख रहे हैं कि ये समीकरण संतुलित है, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर Na1 है, यहाँ Na2 है। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। मैंने गुणा किया तो 2 Na हो गए, तो Na2 हो गया। यहाँ पर 2 Na है, अंदर गुणा करेंगे तो 2 Na, 2O और 2H है, एक ऑक्सीजन इनको दे दिया तो Na2CO3 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2H बचे, 1 O बचा, तो यहाँ पर बन जाता है H2O। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट, या इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, और हमें जल प्राप्त हो गया ना। तो इस विलयन का जब सांद्रण किया जाता है, तो सांद्रण करने के पश्चात जब से हम ठंडा करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है,
Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के बारी आती है भौतिक गुण की। भौतिक गुण का मतलब क्या है कि इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी भौतिक गुण क्या है, इनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं नंबर 1 कि सोडियम कार्बोनेट एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, सफेद रंग का कैसा ठोस पदार्थ है। और नंबर 2 हम आपको बता देते हैं कि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक अर्थात ये पिघलता कब है, ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक क्या होता है, ये पिघल जाता है, गल जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, यह जल में विलय है। कैसा है, जल में विलय अर्थात यह जल में घुल जाता है। और चौथा पॉइंट क्या आता है कि इसका जलीय विलयन जो होता है, इसका जलीय विलयन का जब सांद्रण किया जाता है तो यह Na2CO3 इंटू 10H2O के क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में, क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त होता है। तो मैंने अभी आपको इनके निर्माण की प्रयोगशाला विधि पढ़ा दी और इनके भौतिक गुण पढ़ा दिए। अब हम बात करते हैं इनकी क्या, रासायनिक गुणों की बात करते हैं। रासायनिक गुण की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो है, यदि इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। यदि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यदि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करें या CO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यदि इसकी क्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार की जब हम क्रियाएं कराते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं तो यह क्या है, यह इनके रासायनिक गुण ही कहलाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आता है रिएक्शन विथ हीट, मतलब ऊष्मा से अभिक्रिया, या हम से ले सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब इफेक्ट ऑफ हीट, EFFE, इफेक्ट ऑफ हीट मतलब क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। पहला हेडिंग क्या आता है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब क्या है, यदि सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म करें, ऊष्मा दें तो ये क्या हो जाएगा। तो बता रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O को यदि हम गर्म करते हैं और किसमें, शुष्क हवा में ऐसे कर देते हैं, गर्म करते हैं। ये चिन्ह डेल्टा का चिन्ह जो होता है वो गर्म करने का चिन्ह होता है। बता रहे हैं कि क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खोलने पर, यह हल्का गर्म करने पर क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग उड़ जाता है। मतलब Na2CO3 इंटू H2O केवल प्राप्त होता है और ये 9H2O निकल जाते हैं। ये हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब Na2CO3 इंटू 9H2O को हम क्या करें और गर्म कर दें तो ये Na2CO3 प्लस H2O, ये जो हमें प्राप्त होता है ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो क्या है, ऊष्मा का प्रभाव क्या है कि क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है
अब सोडियम कार्बोनेट को जब हम पुनः गर्म करते हैं तो यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टीज हो गई ऊष्मा का प्रभाव। अब दूसरा प्रॉपर्टीज आता है हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या होता है, जल अपघटन यानी कि जल से अभिक्रिया। यदि सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 की क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो कि एक प्रबल क्षार है। इसको गर्म कर देते हैं तो क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मैंने देखा कि यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर Na 1 है, तो मैंने कर दिया 2 कर दिया, तो Na तो 2 हो गए। क्या ऑक्सीजन के 2 हैं, नहीं है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के 2 में से है। तो जब सोडियम कार्बोनेट जल से अभिक्रिया करता है तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसके 2 अणु लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कार्बोनिक अम्ल पढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, और कार्बोनिक अम्ल जो कि आपका क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आपकी अगली प्रॉपर्टीज आती है। अगली प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो अगले प्रॉपर्टीज में आपको बताते हैं कि अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब हिंदी होती है अम्लों से अभिक्रिया। क्या, अम्लों से अभिक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ है। तो क्षारीय होने के कारण, कौन क्षारीय होने के कारण, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण अम्लों से अभिक्रिया करके उनके संगत लवण देता है। मैंने थ्योरी में क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण अम्लों से अभिक्रिया कर उनके संगत लवण देता है। तो Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 ये क्या है, आपका सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। और अम्ल से क्रिया करा दी तो मैंने एक बार HCl से क्रिया करा देते हैं, HCl से हम पहले क्रिया करा देते हैं, ठीक है। और एक बार हम चाहें तो H2SO4 से भी हम क्रिया करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaHCO3। क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और NaCl आपका निकल जाता है। क्या निकल जाता है, NaCl आपका निकल जाता है। अब ये जो है इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा कहते हैं। अब NaHCO3 की क्रिया पुनः अम्ल से करा देते हैं। ये क्या है, आपका अम्ल है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो ये क्या देता है, Na और Cl, NaCl, और क्या है, HH, और एक O ले लेते हैं तो H2O और CO2 आपका निकल जाता है। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, लवण का निर्माण करता है। जैसा कि आपको बताया गया कि सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होने के कारण अम्लों से अभिक्रिया करके लवण देता है। तो NaCl, Na2CO3, Na2SO4 जब क्या होते हैं, लवण होते हैं।
तो एक रिएक्शन तो ये हो गई। दूसरा रिएक्शन में हम सोडियम कार्बन की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है छाछ की लगा देते हैं। तो ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये धनावेश और ये ऋणावेश, इसका धन इसके ऋण से क्रिया करेगा तो Na2SO4 बन जाता है और H2CO3 जो होता है वो H2O और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये भी क्या है आपका लवण सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टीज थी अम्लों से अभिक्रिया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब अगली प्रॉपर्टीज आती है धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया। धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट जो है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 5वां हेडिंग क्या है, धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है उन्हें थक्के के रूप में प्राप्त कर देना या थक्के के रूप में प्राप्त होना। तो बता रहे हैं कि जो क्षारीय Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वो बुझे चूने कैल्शियम क्लोराइड से, बुझे चूना कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या कर देता है कि अवक्षेप प्राप्त करता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप प्राप्त करता है। जैसे बता रहे हैं कि Na2CO3 ये क्या है धात्विक कार्बोनेट, Na2CO3 क्या है धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण, ये क्या है Na2CO3 क्या है कार्बोनेट है। अब इनकी क्रिया जो है हम बुझे चूने के साथ जब कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया करा देते हैं तो क्या है Ca, ये क्या है CO3, Ca होता है प्लस प्लस, CO3 होता है माइनस माइनस, तो बन गया CaCO3। जब संयोजकताएं बैलेंस बराबर होती हैं तो ये इन पर होल्ट्रेस नहीं आती, अर्थात ये कट जाती हैं तो CaCO3 प्राप्त हो गया। अब ये 2Na और 2OH तो क्या प्राप्त हो गया 2NaOH। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया कार्बोनेट, जो कि क्या है एक अवक्षेप है, क्या है एक अवक्षेप, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ये कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो CaCO3 ये आपका अवक्षेप बन गया और 2NaCl प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट BaOH का होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो भी ये क्या देता है BaCO3 बेरियम के कार्बोनेट देता है जो भी क्या है एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जब आप नोट्स बनाएंगे बुक से तो इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। तो Ba++ ये माइनस माइनस तो ये जो बन जाता है बेरियम कार्बोनेट और 2NaOH का होल ट्वाइस है तो 2NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण हो जाता है, अर्थात धात्विक कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने कैल्शियम क्लोराइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम और बेरियम के कार्बोनेट प्राप्त होते हैं जो कि एक अवक्षेप के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इसी क्रम में आपका क्या आता है उपयोग आता है। उपयोग का मतलब है इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं यूजेस। तो कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो इसके बारे में बताया जाता है। नंबर 1 प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में।
अवकर्मक का मतलब होता है कि प्रयोगशाला में कई प्रयोगों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, जिसको हम अवकर्मक भी कह सकते हैं, अर्थात हर जगह वो काम में आता है। दूसरा, कपड़े धोने तथा साबुन बनाने के निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। तीसरा, जल की कठोरता, यदि जल कठोर है, खारा है, तो उसको दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। खाने वाला सोडा NaHCO3 बनाने के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, जो बीच में भी आया था। अब कांच तथा कागज उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। अनेक धातुओं के धातु कर्मों में इसका उपयोग होता है। रंजक अर्थात डाई बनाने में इसका उपयोग होता है। आग बुझाने के यंत्रों में भी उसका उपयोग होता है। और लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर सफेदा बनाने में अर्थात सफेद पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने आपको धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट या इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें मैंने इसके बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इनके उपयोग को मैंने विधिवत तरीके से समझा दिया है। और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और जहां समझ में ना आए तो हमसे आप हमारे नंबर पर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो के द्वारा समझिए और नोट्स अपना बुक से देखकर लाइए। अगला हमारा वीडियो होगा पार्ट 9, और पार्ट 9 में आपको हम खाने वाला सोडा के बारे में पढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।